नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में यानी कि शुक्रवार के सत्र में। और भारतीय बाज़ारों के लिए ठीक-ठाक दिन चल रहा है, ठीक-ठाक हफ्ता चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सो फार सो गुड है। वो बीच-बीच में बस एफआईआईज़ माल बेचे आ रहे हैं, यही थोड़ा-सा कंसर्न है। और ट्रम्प साहब कुछ ना बोले, तब तक सब कुछ ठीक है। सो ये 2 चीज़ों के हिसाब से बाज़ार ठीक चल रहा है, अर्निंग्स सही आ रहे हैं। अर्निंग्स कई मिड कैप, स्मॉल कैप की कंपनियों के अर्निंग तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। 100% ग्रोथ आ रही है कई कंपनियों के मुनाफे में तो वाई-वाई बेसिस पे। सो बाज़ार भी रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छे नंबर्स के ऊपर रिएक्शन भी वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो अकॉर्डिंगली मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो नंबर्स बेटर है और रुपया मजबूत है, क्रूड स्टेबल है, तो सो फार सो गुड है। बट अनटिल अनलेस कुछ ट्रम्प साहब ना बोले। फ्राइडे का दिन है तो वैसे ही हल्का दिन रहता है, वीकेंड है आगे तो एंजॉय करेंगे, देखते हैं कुछ वीकेंड पे ना अपडेट आ जाए तो। आंकड़ों के साथ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कल के सत्र में एफआईआईज़ फिर से माल बेच के गए, करीब 340 करोड़ रुपए के आसपास का। डीआई से खरीदारी करी 441 करोड़ रुपए के आसपास की। सो वो तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। एफआईआईज़ ने फ्यूचर में 2909 करोड़ रुपए का माल बेचा और एफआईआईज़ ने ऑप्शन में 7290 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेचा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सेलिंग रही, लेकिन एफआईआईज़ मोर और लेस खरीदारी साइड पर, बिकवाली साइड पर है और डीआईएस कल के सत्र में एटलीस्ट खरीदारी साइड पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। डाउ करीब 0.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। नैस्डैक करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड बंद हुआ। एस&पी 500 1/4% के आसपास की बढ़त की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। क्रूड करीब $101 पर बैरल के आसपास रहा। गोल्ड 0.5% ऊपर रहा और रुपया करीब ₹94.32 के आसपास की लेवल्स रहे, यानी कि स्लाइटली रुपया जो है वो मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा है। क्रूड स्टेबल है। निफ्टी एसएक्स निफ्टी करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली के साथ 7:30 बजे तक कामकाज कर रहा था। अभी के लिए अगर देखा जाए तो एसएक्स निफ्टी है करीब 0.4% डाउन, यानी 132-133 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, यानी कि अर्निंग पर। बहुत सारे कल अर्निंग रात को पढ़े और ये 11:30 बजे रात में पढ़ता रहा, तो वो अर्निंग आपके सामने है। सबसे पहले पीडीलाइट अनुमान से बेटर अर्निंग इसके आते हुए दिखाई पड़े। डाबर के भी अर्निंग अनुमान से बेटर थे। दोनों एफएमसीजी पैक की कंपनियां, दोनों के नंबर अनुमान से बेटर आए हैं। एक लुपिन के नंबर्स अच्छे, बढ़िया नंबर्स लुपिन ने दिए हैं। वाई वाई क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू थोड़े फ्लैट हैं, लेकिन वाई वाई बेसिस पे नंबर अच्छे हैं। बीएससी के नंबर अच्छे हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत हद तक ये डिस्काउंट करके बैठा है, सो उस पार्ट का ध्यान रखना। बढ़िया नंबर आए हैं केपीईएल के, चाहे वाई वाई बेसिस पे हो या क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हो, नंबर्स अच्छे हैं। और केपीएल ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ भी है, मतलब चला है 2-4 दिन में पीछे, लेकिन वैसे हायर लेवल से काफी टूटा है जिस तरह के नंबर दे रहा है उस हिसाब से। सो नजर रखिएगा इसके ऊपर। सिरका पेंट बढ़िया नंबर्स इसके भी आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट केपीएल और सिरका पेंट दोनों स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सीरीज के हिस्से है, आप चाहो तो वहां पे सुन भी लेना। थर्मैक्स बढ़िया नंबर्स देखने को मिले हैं। सविता ऑयल अच्छे नंबर इसके भी आए हैं। सीसीएल प्रोडक्ट ये भी लगातार अच्छे नंबर दे रहा है। गोवा कार्बन केस में घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखाई पड़े हैं, सही नंबर्स इनके भी हैं। विजया डायग्नोस्टिक इनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। और थायरोकेयर एक लैंड सेल जरूर हुआ है, इनकी कॉन कॉल भी हुई थी, लेकिन वहां पर भी नंबर्स अच्छे आए हैं। एनआरबी बियरिंग इनके नंबर्स भी अच्छे आए, ये भी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा है, वहां पे आप सुन सकते हो। और संदूर मैग्नीज इनके नंबर भी वाई वाई क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। तो ये ऊपर से लेके संदूर मैग्नीज तक सारे नंबर बोलस अच्छे हैं या बहुत अच्छे साइड पे दिखेंगे आपको। महानगर गैस के नंबर्स फ्लैट आए हैं। ब्रिटानिया के नंबर वाई वाई बेसिस पे अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े से वीक साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा बायोकॉन क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे हैं, वाई वाई नंबर वीक है, यहाँ सक्सेशन को लेकर भी कहानी चल रही है। ज्योति रेजिन यहाँ पर भी वाई वाई नंबर वीक है, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे आए हैं, ये भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप सीरीज का हिस्सा है। वी मार्ट वाई वाई नंबर अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू नंबर वीक है। अपोलो पाइप वाई वाई नंबर वीक है, क्यू ऑन क्यू नंबर बेटर है। ग्लोबल स्पिरिट्स क्यू ऑन क्यू नंबर वीक है, वाई वाई नंबर अच्छे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर नंबर्स क्यू ऑन क्यू में फ्लैट है, वाई वाई अच्छे हैं, वो आपको अदर इनकम का शेयर हेड यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। शक्ति पंप वाई वाई नंबर वीक है, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे हैं। जिस तरह के बड़े ऑर्डर मिल रहे थे, लग रहा था कि ये बहुत अच्छे नंबर देगा, लेकिन दिए नहीं।
रूट मोबाइल YOY के नंबर्स अच्छे हैं, Q-on-Q के नंबर्स वीक साइड पर है या फ्लैट साइड पे कह लीजिए। वीक नंबर आए हैं वेस्ट लाइफ के, अच्छी खासी बिकवाली, अच्छे खासे वीक नंबर, ग्रेविटा वीक नंबर, नोसिल वीक नंबर, विक्रम सोलर के नंबर आपको YOY बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन अदर इनकम को एडजस्ट कर दो, ऑपरेटिंग फ्रंट पे नंबर्स वीक हैं। सो ये आज के नंबर्स जिनको आप अदरवाइज ध्यान रखिएगा। और कुछ के नंबर शायद नंबर्स के बाद थोड़ा सा गैप अप रहे तो ज़रा देख संभल के ही काम कीजिएगा। बाकी खबरों में पंजाब एंड सिंध बैंक, PSU बैंक की यूनियन ने एक ऑल इंडिया स्ट्राइक बुलाई है 8 मई को। सो 8 मई यानी आज, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। ओबरॉय रियल्टी कंपनी ने हॉरिजन होटल का एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है रिजोल्यूशन प्लान में 460 करोड़ रुपए देके। पेस्ट डिजिटेक 702 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से 250 मेगावाट बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए झारखंड में। ये EPC एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट है 12 साल का O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। पेज डिजिटेक पे आज शायद हलचल देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से भी आप ध्यान रखिएगा, अच्छा बड़ा ऑर्डर है। IIFL कैपिटल कंपनी की टैक्स डिमांड नोटिस रखी है 68 करोड़ रुपए की मुंबई अथॉरिटी से। SBI बोर्ड की लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग योजना है $2 बिलियन की 12 मई को। पॉजिटिव एंड के लिए भी थॉमस कुक कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म MOU किया है वियतनाम की विनपर्ल के साथ ट्रेवल एक्सपीरियंस इंडियन ट्रेवल्स का बढ़ाने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम आप वियतनाम जाएंगे तो थॉमस कुक शायद आपको दिखाई पड़ेगा। ग्रेविटा नंबर्स इनके वीक हैं, लेकिन कॉपर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने की बातचीत है 160 करोड़ रुपए केपिक्स के लिए। साउथ इंडियन बैंक बोर्ड ने कोटक महिंद्रा बैंक के एक्विजिशन को अप्रूवल दिया है, करीब करीब 10% तक वो एक्वायर कर सकते हैं, कर नहीं रहे, कर सकते हैं। तो हिंद कॉपर QIP के जरिए करीब 10 करोड़ शेयर इन्होंने 15 मई को अलॉट करेंगे और 500 करोड़ रुपए रेस करने की योजना है इनकी NCDs के जरिए। नेस्ले 12 मई को 2:30 बजे कई सारे एनालिस्ट से मिलेगा गुरुग्राम में अपने हेड ऑफिस में, नोटिसेबल है, ध्यान रखिएगा। आज नंबर्स आने वालों में SBI के नंबर्स आएंगे, टाइटन के नंबर आएंगे, टाटा कंज्यूमर के नंबर आएंगे, और फ्यूचर वाली कंपनियों में ABB के नंबर आएंगे, हुंडई के नंबर आएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के आएंगे, स्विगी के आएंगे, बैंक ऑफ इंडिया के आएंगे, ओबरॉय रियल्टी के आएंगे और कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आएंगे। ये 2 ज्वेलरी कंपनी के नंबर्स तो आज ही आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैश मार्केट में आज JSW इंफ्रा के आएंगे, बालकृष्ण इंडस्ट्री के आएंगे, अर्बन कंपनी, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लैंड के नंबर वीक थे, SCI के नंबर, नीवा बूपा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंटेलेक्ट डिजाइन, वेदांत फैशन, सेरा सैनिटरी, रेन इंडस्ट्रीज, कल्याणी स्टील, सास्के इंटेक और GNA एक्सेल, इनके नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये हमारा रेगुलर मैसेज जो हम दोनों टाइम अपडेट कर रहे हैं कि YouTube के मेंबर्स की, जो मेंबर्स हैं उनके चार्जेस चेंज हो सकते हैं 15 जून ऑनवर्ड्स या पहले भी, तो वो प्राइसिंग का जो नया YouTube ने मेंबर हमें भेजा है मैसेज वो आपके लिए, और साथ साथ डिस्क्लेमर। तो ये सारी खबरें आज के लिए जिनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। अर्निंग्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अर्निंग्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा जिनके अर्निंग्स आए हैं। KP ग्रुप एक बार फिर से आज फोकस रहेगा, तीसरी कंपनी के नंबर आएंगे, KP ग्रीन के 2 के नंबर आ चुके हैं, KPI के बढ़िया नंबर, KPEL के भी शानदार नंबर। लेट्स सी KP ग्रीन क्या डिलीवर करता है। और बाकी विक्रम सोलर भी CMC ग्रुप में, लेकिन वहाँ नंबर थोड़े ढीले हैं, तो उस हिसाब से रिन्यूएबल के ऊपर आप फोकस करिएगा। NSE के IPO रिलेटेड 2 कंपनियां जो कल बात हुई थी, IFCI और वो क्या नाम है उसका, कोलकाता वाली भूल गया था। तो ये दोनों के ऊपर आप थोड़ा सा नजर रखिएगा कि क्या करना उनमें, कि उनमें शायद हलचल अभी भी रहे। बाकी क्रूड रिलेटेड कंपनियां जो ईज ऑफ हुई हैं वो वापस स्ट्रेंथ ले सकती हैं, सो उनको आप फोकस करिएगा। ज़्यादा लोड मत लीजिए, फ्राइडे का दिन है, सो हो सकता है कि ये पोजीशन सेकंड हाफ में थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो। हाँ, मैथन लॉ, थैंक यू कुमार साहब। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास YouTube के माध्यम से आ रहे हैं। ओके, सर एक वीडियो इस पर बनाएगी किस शेयर में कब एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये सब कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। क्या इस पर थोड़ा, तो सौरभ जी ये सबसे कठिन ही काम है, यही सबसे कठिन काम है बाजार में, कब निकलना है। तो सौरभ जी देखो, इसका कोई
सेट फॉर्मूला तो नहीं होता कि कब निकलना है, आज निकलना है, कल निकलना है, कब निकलना है। लेकिन इतना कह सकता हूँ आपको तब निकलना है जब आपका सबसे ज़्यादा आपको ये सिचुएशन दिखाई पड़ रही हो कि बहुत दुनिया तेजी बोल रही है किसी एक सेक्टर में, सारा नगर उस पे लॉन्ग है, हर तरफ खबरें खबरें आ रही है, बीएससी है, सब तरफ हल्ला ही मचा हुआ है कि बीएससी बीएससी क्या ही नंबर, बीएससी क्या ही रिटर्न, भी एमटार है, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। हल्ला जैसे ही शुरू हो जाए वैसे ही आप तुरंत एग्जिट करो। आप खुद समझो इसको, कुछ इस तरह देखो कि कभी आप कहीं मौजूद हो और वहां पर एकदम से शोर मच जाए, आग लगे आग लगे आग लगे, आप पहले क्या करोगे, वहां से भागोगे। ठीक, अब वो कहाँ लगी, कितनी लगी, जो झांकने जाएगा अंदर उसके जलने के चांसेस ज्यादा है। सो बेटर इज शांति से बाहर निकल जाओ। क्या होगा, आपको कुछ 2-4 खाने की चीजें मिस हो जाएंगी आपसे, लेकिन निकल तो जाओगे एटलीस्ट सही सलामत। सो मिस तो हो ही जाएगा कुछ गेन आपका, लेकिन ठीक है, आप एटलीस्ट निकल पाओगे। सो कोशिश करके ये फॉर्मूले को फॉलो करो, ज्यादातर आपको आसानी ही रहेगी निकलने की। मिस तो होगा ही कुछ ना कुछ, आप रहोगे तो नीचे आ गया तो सब कुछ ही मिस हो जाएगा, आप निकल गया तो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट के साथ, कुछ मिस होगा तो प्रॉफिट मिस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये तरीका हो सकता है। सर गुड मॉर्निंग, केपीएल का प्रॉफिट भी कैश में नहीं आ रहा है। हाँ जी सचिन साहब, मैं भी देख रहा हूँ ग्रुप की ज्यादातर एंटिटीज का ऐसे कुछ हो रहा है कि ये लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इट इज टू अर्ली टू से कि ये पूरे ग्रुप में ही प्रिवेल कर रहा है। मे बी डेट रिपेमेंट वगैरह चल रहा हो ज्यादा। सो अभी के लिए एक कंसर्न है, अगर ये आगे भी एड्रेस नहीं हुई तो ये बड़ी कंसर्न बन जाएगी। अभी के लिए हाँ नंबर अच्छे हैं, तो अभी तो पहले वही उसी में बाजार रिएक्ट करेगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत हद तक डिस्काउंट करके बैठा हुआ है चीज़। आगे अब एनालिस्ट कॉल होगी ना तीनों ग्रुप कंपनीज की, जैसे ही आज नंबर आ जाएंगे उसके बाद कल परसों में, तो उसमें आइडिया लग ही जाएगा क्या कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, प्लीज व्यू ऑन JSW एंड टाटा पावर, बोथ 10% प्रॉफिट, शुड सजेस्ट फर्दर होल्ड और बोथ एग्जिट। सर होल्ड तो कर सकते हो, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी क्वालिटी वाइज तो दोनों ही बहुत बढ़िया है, एक ग्रेडी कंपनी है। और क्योंकि उस समर थीम पे चले हैं, हो सकता है दोबारा थोड़ा सा मूव आता हुआ दिखाई पड़े, सो उस हिसाब से देख लो, बट कंपनियां ठीक है। आप कोर पोर्टफोलियो में दोनों को रख सकते हो, खराबी उसके हिसाब से भी नहीं है, बट इफ यू आर गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंगली कॉल लेना, लेकिन वैसे इसमें कोई खराबी नहीं है, आराम से बने भी रह सकते हो, दोनों कंपनी अच्छी है। गुड मॉर्निंग सर, न्यू मेंबर बट लिसनिंग यू सिंस लॉन्ग, रियली अप्रिशिएबल योर व्यू ऑन टीम लीज। थैंक यू पीयूष साहब पहले तो, और जो भी लोग नए मेंबर बन रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि आप इसलिए मेंबर मत बनो कि आपको कोई बहुत अच्छी ट्रेडिंग कॉल मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो जाएगा जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ कंपनियां जिनके बारे में आपको शायद कहीं सुनने को नहीं मिलता, उनके बारे में सुनने को डिटेल में मिलेगा, उस उम्मीद से ही रहना। और धीरे 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 आपकी उम्मीद अगर खरी ना उतरे तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आप लोग मेंबरशिप मत लेना, एक्सटेंड मत करना, क्योंकि मैनी टाइम्स आप लोग उम्मीदें बना लोगे और फिर वो पूरी नहीं होगी तो आप मुझे गाली गलौज करोगे। सो इससे बेटर आप लोग उम्मीदें ही मत बनाओ, और इफ इन केस आपको नहीं लगे तो आप एक्सेप्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो ये रिक्वेस्ट है, एरोगेंस नहीं है, ध्यान रखना। और रही बात टीम लीज की, सर ठीक कंपनी है, बट मोमेंटम के लिए इसको इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा बेटर है। आप लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर इसमें ढूंढ रहे हो तो आपको मोमेंटम ज़्यादा बेटर मिलेगा, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अभी तो एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन और मार्केट में मिल जाएंगे, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हो इंस्टेड टीम लीज के। गुड मॉर्निंग सर, जैसा आप सजेस्ट करते हो स्विच, कहाँ चला गया, स्विच करना बजाज ऑटो टू हीरो मोटर, बजाज ऑटो 30% अप इन 10 मंथ्स, कर सकते हो कुलदीप साहब, क्योंकि कल बजाज के नंबर आए वो बायबैक की वजह से सपोर्टिव है। नंबर्स में कमेंट्री वीक है, लेकिन बायबैक का प्राइस उनको मिला हुआ है, मतलब क्योंकि कंपनी बायबैक कर रही है और बायबैक का दाम दे दिया 12,000 रुपये, सो बहुत ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बायबैक का प्राइस सपोर्ट कर लेगा उसे। जब जैसे विप्रो के केस में हो रहा है, जैसे साइंटी केस में हो रहा है, जब बायबैक का प्राइस आपके पास होता है तो इसका डाउन साइड पॉसिबिलिटी थोड़ी रुक जाती है, क्योंकि सबको पता है कि शेयर बायबैक हो ही रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा वो रिएक्ट करेगा उस चीज़ पर जिस चीज़ पे हीरो मोटो का वो अभी रिएक्ट कर रहा है। सो ठीक है, आपको अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अच्छा गेन भी है, 30-40% नॉट अ बैड गेन, 1 2। अगर आप कोर पोर्टफोलियो भी रखना चाहते हो तो बजाज ऑटो कैश रिच, कैश काऊ है। आप ये समझो कि आज से कैश काऊ नहीं है, आदि काल से कैश काऊ है। इसमें हमेशा से बढ़िया डिविडेंड आता है, बढ़िया
बायबैक आते रहे, और कंपनी हमेशा से डेट फ्री रही है, सो डेट फ्री इटसेल्फ इज अ बिग एसेट, वो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। सो अदरवाइज वैसे भी आप कोर पोर्टफोलियो में भी डाल के छोड़ सकते हो, बट यही है कि अभी के लिए आप निकल जाओ, थोड़े दिन बाद नीचे आ जाओ, फिर एंटर कर जाओ, ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। सो दोनों ही चॉइसेस में खराबी नहीं है। बायबैक में शेयर टेंडर करना चाहो वहां भी टेंडर कर दो। सो मल्टीपल ऑप्शन अभी खुले हुए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन एक्सिक्यूट कर सकते हो। बट बजाज ऑटो ऐसी कंपनी में घबराने की जरूरत नहीं होती। स्विच करने के लिए हाँ, आपके लिए फिर भी हीरो मोटोकॉर्प ठीक है। एक बार को टीवीएस पे नजर रखना, बहुत दिनों से शांत बैठा है, और अभी सिर्फ नंबर पढ़ना उसके, अभी एंटर मत कर जाना, नंबर पढ़ना, अगर लगे कि ठीक है उसके बाद देखते हैं क्या करना। सर कैन एवरेज इन केपीआईटी टेक फॉर 5 years, दिस इज ओनली आईटी इन माय पोर्टफोलियो। सलीम साहब थोड़ा सा स्टेबल हो जाए फिर एंटर करना। आप देख रहे हो 2 दिन में नंबर्स के बाद से केपीआईटी को धो रहे हैं, धोने दो अभी। धोने के बाद अगर ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए उसके बाद कॉल लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो इस हफ्ते तो छोड़ दो, नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या करना है अभी के लिए, क्योंकि अभी अभी नए नए अर्निंग आए हैं। सो अर्निंग आने के बाद थोड़ा टूटेगा फूटेगा, स्टेबल होगा, वहां देखते हैं क्या करना चाहिए। सर एमटार 1700 की बाय था, 6200 50% एग्जिट कर लिया है 2 days बैक। ओके, फुल एग्जिट करे या होल्ड करे 50%? केपीईएल में रिजल्ट्स का वेट कर रहा था, न्यू एंट्री कर सकते हैं क्या? तो राधे कृष्णा साहब, अभी के केस में केपीएल आज तो नंबर्स के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए पॉजिटिव। इन नंबर्स के बाद मतलब आज 400 रुपए के आसपास केपी है। अगर मान लीजिए केपी, क्योंकि नीचे 260 80 से चलते चलते 400 पहुंचा है, सो नीचे से तो ये रीजनेबल चला है, लेकिन ऊपर 630 से टूट के ये 280 आया था। सो दोनों के बीच में खड़ा हुआ है अभी। आप करो कुछ मत, ये 400 380 का रेंज याद रखो जहां पर अर्निंग आए हैं। अगर अर्निंग के बाद जैसे वो नहीं हुआ था पीछे, अपना क्या नाम है, नवकार, क्या, हाँ नवकार, 120 रुपए पे रिजल्ट आया और टूट टाट के घूम के वही आ गया 98 97। सो ऐसी सिचुएशन कभी मिले कि किसी के अर्निंग्स अच्छे आए हैं और अर्निंग्स बहुत अच्छे आए हैं, और अर्निंग आने के बाद वो शेयर नीचे आ गया उन लेवल से, उस दिन तो चला, उस दिन चला 2-3 दिन चला, फिर टूट टाट के नीचे आ गया और अच्छी कंपनी, तो आप उसको वहां पर एवरेज कर लेना, अभी मत करो। आज तो होने दो जो हल्ला हो रहा है। उसके बाद जैसे होता है ना, बर्थडे बॉय से बात करने का कोई मतलब नहीं हो, भीड़ में घिरा रहता है, बर्थडे बॉय है वो आज। सो उस दिन तो उसको छोड़ दो, 2-4 दिन बाद घूम घाम के वही बर्थडे बॉय मिल जाएगा आपको फिर नॉर्मल कपड़ों में अपने, तब उसको पकड़ लेना। सो अभी जाने दो इसको जो कर रहा है, 2-4 दिन बाद ही ईज ऑफ होके मिल ही जाएगा, तब पकड़ लेना। अभी के लिए आज तो एटलीस्ट भूल जाओ उसको। अगर री रेट हो गया और ऊपर ही चला गया फिर रहेगा थोड़ा सा, फिर कीपी ग्रीन को देखना या कुछ दिन बाद देखना जब किसी बुरी खबर में नीचे मिले। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट ये कर सकते हो। रेस्ट आज का दिन ठीक नहीं है, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। बाकी किसी और दिन आपको मिल जाए नीचे तो आप ऐड कर लेना। सर पराग पारिक में 3 साल से एसआईपी चल रहा है, लेकिन अभी भी XIRR 0.7 है, क्या कुछ इशू है या कंटिन्यू करें? सर अभी तो कोई ऐसा इशू दिख नहीं रहा है। इट इज मार्केट भी वाला थोड़ा डिले चल रहा है, और एक साइज इनका बस कंसर्न है, जो हमने उस समय भी हाईलाइट किया था म्यूचुअल फंड की अपनी सीरीज में बात करते समय, कि बड़ा साइज होने की वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आप उतनी इनकैश नहीं कर पाते हो, कि आपके पास साइज अब आ चुका है। सो पराग पारिक सो फार सो गुड है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। और 2-3 साल ही हुए हैं अभी, 3 साल में इसने पहले बहुत गेन भी दिया, 18% का CAGR भी देखा एक टाइम पर, वापस रूट टाट के नीचे आ गया है। सो थोड़ा समय दे दो, गिव सम मोर टाइम। वैसे खराब नहीं है, बट इफ इन केस कोई इशू आता है देन वील सी टू इट, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, जेजी केमिकल, नागेंद्र सर, नया IPO एक और दो, थोड़ा समय दे दो अभी। अभी केमिकल स्पेस इस बार के नंबर्स में कुछ कुछ रिवाइवल दिख रहा है, बट इनपुट कॉस्ट इनकी हिट करेगी गोइंग फॉरवर्ड। सो वो पार्ट के हिसाब से एक बार को आप थोड़ा अभी वेट कर लो। रही बात एमटार का दूसरा सवाल जो था कि 50% पे एग्जिट कर लिया जाए या बचा हुआ क्या करें, सर अभी तो आप होल्ड करो, बट अगर और थोड़ी तेजी है तो बचा हुआ 50 भी खाली कर देना, मतलब बचे हुए 50 का 50 खाली कर देना, और रिमेनिंग शेयर थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर मैनकाइंड फार्मा 5% प्रॉफिट, श्रीराम फाइनेंस 85% प्रॉफिट, करंटली आई एम होल्डिंग इन कोर पोर्टफोलियो, इज इट करेक्ट स्ट्रेटजी? ठीक है संजीव साहब, अगर आपको डर ना लगे गोइंग फॉरवर्ड कि ये शेयर नीचे आ गया, मैं क्या करूं, तो उस केस में आप होल्ड करो। लेकिन अगर आपको घबराहट होगी गोइंग फॉरवर्ड
कि मुझे नीचे आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया, आधा हो गया, चौथाई हो गया, खत्म ही हो गया। ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट अपना कैपिटल फ्री कर लेना, उसमें कोई हार्म नहीं है। वैसे कोर पोर्टफोलियो शेयरों में रखने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती, बट यही इशू है कि जब नीचे आ जाता है तो लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सो बेटर इज आप उस हिसाब से काम करना। सर गुड मॉर्निंग, आई एम फ्राइडे स्टॉक लो प्राइस पर मिलता है, फ्राइडे के दिन बाय करती हूँ। ओके, आप बोलते हो फ्राइडे, देखो मैम मेरा फ्राइडे का लॉजिक ये रहता है कि आपको 2 दिन के बाद कुछ भी चीज कैसी भी हो सकती है। आप सैटरडे संडे जा रहे हो, छुट्टी है, सो 2 दिन के लिए आपको पास बहुत लीवे है कि आप आराम से बाय कर लेना, मंडे को क्या ही भागा जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फ्राइडे सूट कर रहा है और आप फ्राइडे को बाय कर सकते हो, तो एवरी डे इज अ गुड डे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर मुझे लेना ही है कोई चीज, मान लो मंडे को ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कोई चीज अच्छी मिल गई आज से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीएससी लेने के इच्छुक हूँ और 10% नीचे बीएससी मिल गया तो मैं ले लूंगा, क्या दिक्कत है। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे क्या देखना। लेकिन उसके वजह फिर मैं इस हिसाब से लूंगा कि मंडे भी ले पाऊँ, क्योंकि हो सकता मंडे सैटरडे संडे कोई कॉन कॉल हो इनकी और बुरा कुछ बोल जाए तो मैं नीचे ले लूँ, और बुरा बोल जाए शायद तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मतलब बीएससी एग्जाम्पल है कि बीएससी इस समय तो लेने लायक हालत में है नहीं, लेकिन अदरवाइज तो ऐसी सिचुएशंस के लिए अगर आप रेडी हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं तो मंडे ले लो, कहीं भागा जा रहा है। बहुत ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता फ्राइडे मंडे से, बट ये है कि 2 दिन का एक्स्ट्रा लीव क्यों देना, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद है। सो उस हिसाब से आप मैं सोचता हूँ हमेशा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बाकी आप लोगों से बात होगी अब शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे आप यहाँ सुनकर निवेश करें, स्मॉल कैप में सुनकर निवेश करें, माइक्रो कैप में सुनकर निवेश करें, म्यूचुअल फंड में सुनकर निवेश करें, मेरी कहीं भी शक्ल देखकर निवेश करें। पहले अपने वित्तीय सलाहकार को याद करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी शाम को 5:30 बजे। जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई बहुत बहुत माफी। मिलते हैं शाम को।